नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नज़र आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार बनी तो वो लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज की कवर स्टोरी में इस बात की चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब राजनीति हिजाब पर कैसे चली आई है। दूसरी खबर हेमंता विश्व शर्मा के बयान को लेकर। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने गांधी परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी का विश्वास जीतने के लिए हेमंता विश्व शर्मा दे रहे हैं इस तरह का बयान। तीसरी खबर पंजाब से। पंजाब में आज प्रचार करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो ही अपने प्रत्याशियों के लिए आज वोट मांगा। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव बदायूं में प्रचार करते हुए दिखे। उन्होंने मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर हमला किया, वहीं अपने लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा है। और पांचवी खबर दूसरे चरण के मतदान को लेकर है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। इन 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर आज प्रचार थम गया। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। कवर स्टोरी में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हिजाब की एंट्री कैसे हो गई है। हिजाब को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था कर्नाटका से, लेकिन अब धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के नेता या प्रदेश स्तर के बड़े नेता हिजाब को लेकर कोई भी बयान देने से कतरा रहे हैं, ना ही उस पर कोई बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता लगातार हिजाब को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता लगातार हिजाब को लेकर बयान दे रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में राजनीति क्यों हिजाब पर केंद्रित हो रही है, ये समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अलग अलग जोन है, चाहे बुंदेलखंड का हो, पश्चिम का इलाका हो, रुहेलखंड का इलाका हो, अवध का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो। इन तमाम इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है, 20%। ऐसे में तमाम बड़ी पार्टियां सभी उनको अपनी तरफ से लुभाने की कोशिश कर रही हैं। याद करिए प्रधानमंत्री का वो बयान, जब उन्होंने सहारनपुर में पहली बार फिजिकल रैली करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उन्होंने भी 3 तलाक का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक मिला है, खासकर मुस्लिम महिलाओं को। अब हिजाब के जरिए भी राजनीतिक दल मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बयान के चलते इधर और तमाम राजनीतिक दलों के नेता उसको बयान दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार हिजाब को लेकर मौजूदा सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ने के लिए रोकने के लिए बाधा डालने की कोशिश हो रही है, इसीलिए इस तरह के मसलों की चर्चा हो रही है। 2017 का विधानसभा चुनाव याद करिए। उस विधानसभा चुनाव में भी कब्रिस्तान से लेकर शमशान तक की राजनीति हुई थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो और धर्म की राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये बस उसी का एक अंग है जिसको हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। ये विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश के चुनावी रंग में भंग डालने के लिए एक तरह से यहाँ भी प्रवेश कर चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हिजाब का हिसाब किताब चुनावी गणित में फिट बैठेगा या नहीं, और किसका इसे फायदा होगा, ये 10 मार्च को चुनावी नतीजे स्पष्ट करेंगे। हालांकि सभी पार्टियां हिजाब के जरिए अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। अब चुनावी नतीजे जब 10 मार्च को आएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या एक बार फिर शमशान और कब्रिस्तान जैसे मुद्दे की तरह एक बार फिर हिजाब पर भी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति चल पड़ी है, उस पर वोट मिला भी है या नहीं मिला है। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि गोरखपुर जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से मौजूदा सांसद किस पार्टी के हैं? तो जवाब है भारतीय जनता पार्टी के, और उनका नाम है रवि किशन। अब आज का सवाल है कि जौनपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का है, वहाँ कितनी लोकसभा सीटें हैं? समय मैं सवाल दोहराता हूँ, जौनपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।